दोस्तों, स्टार नवोदय क्लासेस आप सभी का हार्दिक स्वागत करता है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं 2 अक्टूबर स्पेशल। क्या है? 2 अक्टूबर, ठीक है, 2 अक्टूबर स्पेशल। अब 2 अक्टूबर को क्या है, तो पहले तो आपको समझना है कि 2 अक्टूबर को गांधी जी की जन्म दिवस मनाया जाता है, ठीक है। और इसी के साथ में एक और महापुरुष हुए लाल बहादुर शास्त्री, उनका भी जन्म दिवस मनाया जाता है। लेकिन जो ये आपके लिए क्लास है, तो इस क्लास आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट और 2-3 प्रोस्पेक्ट से होगी। पहला तो आपका होगा तैयारी, जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनके लिए। दूसरा होगा जो सामाजिक अराजकता फैला रहे हैं, ठीक है, उनके उसके लिए भी होगा कि आज क्या है कि जो युवा है वो सोशल मीडिया, व्हाट्सएप या इसके माध्यम से जो अराजकता फैलाई जा रही है उसमें फंसकर ऐसी हरकत कर देता है जो उसके और उसके परिवार के लिए बहुत कष्टकारी हो जाती है, या कह सकते हैं कि हमारे राष्ट्रपिता के लिए भी बड़ी कष्टकारी हो जाती है। तो दूसरा ये, और तीसरा जो है ये अनुमानित क्लास है। कैसी क्लास है? अनुमानित। अनुमानित का मतलब क्या होता है कि जब भी आप सोशल पढ़ेंगे, ठीक है, या आप सामाजिक विषय का कोई भी वो पढ़ते हैं, तो उसमें जो चीजें आपको बताई जाती हैं कुछ तो तथ्यों पे सही होती हैं, लेकिन कुछ में लोग अनुमान लगाते हैं, क्योंकि उस समय जो लोग उस समय थे वो आज तो नहीं है जो उस बात को प्रमाणित किया जाए। लेकिन बहुत सी किताबों में आपको जब अलग अलग आप किताब पढ़ेंगे तो उसमें अलग अलग आपको प्रमाण मिलेंगे, ठीक है। तो ऐसी चीजों को हम ये बोल सकते हैं कि ये कैसी क्लास होती है? अनुमानित है। क्या है? जीएस जो आपका एक सब्जेक्ट है ये कैसा है? अनुमानित है। तो कुछ चीजें आपको इसमें तथ्य मिलेंगी, कुछ हम उससे अनुमान लगाते हैं कि कितने वैज्ञानिकों ने या जो शोधकर्ता होते हैं, कौन है जो शोध करता है, वो उसमें किस विषय पर किसकी राय ज्यादा लोगों की राय किस चीजों पर है, ठीक है। तो जो हम भी बात कहेंगे इसमें कुछ हमारे विचार होंगे और कुछ विचार ऐसे होंगे कि जो हमने बहुत सारी किताबों में पढ़ा है उसको लेकर, बहुत शोधकर्ताओं की बात को सुना है उसको लेकर होंगे। लेकिन अब ये हम नहीं कह सकते कि जो हमने कहा वही सत्य है या जो किसी और ने कहा वो सत्य है, ठीक है। तो चलो आज की क्लास को शुरू करते हैं। पहले बात करते हैं महात्मा गांधी। तो महात्मा गांधी जो है 1869 से लेके 1948 तक, ठीक है, 2 अक्टूबर से लेकर और 30 जनवरी, ठीक है। तो 2 अक्टूबर 1869 को इनका जन्म हुआ था और 30 जनवरी 1948 में इनकी मृत्यु हो गई, ठीक है। तो इतना लंबा समय उन्होंने दिया। अब क्यों करते हैं इनका जन्म दिवस मनाने का कारण? क्योंकि ये हमारे लिए क्या है, एक तो राष्ट्रपिता है, ठीक है, एक तो राष्ट्रपिता की उपाधि मिली इसलिए, और दूसरा ये कहते हैं कि इनका आंदोलन में बहुत महत्वपूर्ण हाथ था, ठीक है। तो ऐसी बहुत सी चीजें आपको इसमें मिलेंगी। तो चलो उनके जन्म से शुरुआत करते हैं। तो महात्मा गांधी का जो जन्म था वो 2 अक्टूबर 1869 हुआ। कब हुआ? 2 अक्टूबर 1869, ठीक है। कहाँ पे हुआ? तो गुजरात, पोरबंदर, ठीक है, उस जगह पे उनका जन्म हुआ था। अब जब जन्म हुआ तो बच्चे थे तो उनकी कोई विशेष बात नहीं है, लेकिन इसमें आपको कुछ ध्यान रखना है कि इनके पिताजी का नाम, ठीक है, वो ध्यान रखना है, और इनका प्रोफेशन, जो इनका प्रोफेशन था वो था वकालत। क्या था? वकालत। और उस समय जो भी वकालत करता था या जो ऐसे व्यक्ति थे वो बहुत ही सामाजिक तौर पे और पूंजी में अच्छे व्यक्ति हुआ करते थे, ठीक है। तो जब भी ऐसी चीजें आपको मिलेंगी तो उनके घर में किसका जन्म हुआ? महात्मा गांधी का। ये बोल सकते हैं मोहनदास करमचंद गांधी का, ठीक है। अब इन्होंने बहुत से रोल निभाए, एक तो आपका राजनैतिक, ठीक है, और सामाजिक। तो इनके सामाजिक तथ्य आपको अलग अलग मिलेंगे, राजनैतिक अलग अलग मिलेंगे। विदेश में भी राजनैतिक तथ्य हैं, चाहे आप जाएं इनके लिए दक्षिण अफ्रीका जाएं तो भी आपको गांधी जी के बारे में, गांधी जी ने वहां भी बहुत संघर्ष किया,
ठीक है, भारत में तो किया ही किया, और विश्व के लगभग देश गांधी जी को सम्मानित करते हैं और उनको सम्मान की नजर से देखते हैं। ठीक है, तो अब शुरू करते हैं गांधी जी के बारे में। तो मोहनदास करमचंद गांधी महात्मा गांधी के नाम से जाना जाता है। भारत एवं भारतीय जनता के एक प्रमुख राजनीतिक एवं आध्यात्मिक नेता थे। ठीक है, सत्याग्रह, व्यापक सविनय अवज्ञा के माध्यम से अत्याचार के प्रतिकार करने में समर्थक अग्रणी नेता थे। इनका जो मेन काम था वो क्या था? सत्याग्रह। ठीक है, क्या था? सत्याग्रह। सत्याग्रह एक ऐसा होता है कि ये किसी बात का विरोध हिंसक तरीके से न करके अहिंसक तरीके से करेंगे और अपनी बात को जब तक मनवा नहीं लेते थे तब तक उस जगह से हटते नहीं थे। ठीक है, तो इसके लिए इनको जाना जाता है। उनकी इस अवधारणा की नींव संपूर्ण अहिंसा के सिद्धांत पर रखी गई थी, जिसने भारत से पूरे विश्व में जनता के नागरिक अधिकारों स्वतंत्रता के प्रति आंदोलन के लिए प्रेरित किया। उन्हें संसार में साधारण जनता महात्मा गांधी के नाम से जानती है। संस्कृत भाषा में महात्मा अथवा महात्मा, इससे आपको कोई वो नहीं है। ठीक है, 1915 राजवैद्य जीवराम कालिदास ने संबोधित किया था। पहले महात्मा गांधी को महात्मा किसने सम्मानित किया था? तो 1915 में राजवैद्य जीवराम, इनका नाम आप ध्यान रखना। ठीक है, एक अन्य मत के अनुसार स्वामी श्रद्धानंद ने 1915 में इनको महात्मा की उपाधि दी थी। ठीक है, और तीसरा मत क्या है कि रविन्द्रनाथ टैगोर ने इनको 12 अप्रैल 1919 को दी थी। तो तीनों मत आपको अलग अलग ध्यान रखने हैं। ठीक है, तुम लोग अपना देखो। ठीक है, कहकर संबोधित किया। उन्हें बापू के नाम से भी स्मरण किया जाता है। एक मत के अनुसार गांधी जी को बापू संबोधित करने प्रथम व्यक्ति उनके साबरमती आश्रम के शिष्य सुभाष चंद्र थे और सुभाष चंद्र बोस ने 6 जुलाई 1944 को रंगून से किया था। तो एक तो उसमें यह है कि उनके शिष्य ने किया था और दूसरा किसने किया था? सुभाष चंद्र बोस ने। लेकिन जो मेनली माना जाता है वो सुभाष चंद्र बोस के लिए ही माना जाता है। गांधी जी के नाम से जारी प्रधान ने राष्ट्रपिता कहकर संबोधित करते हुए आजाद हिंद फौज के सैनिकों के लिए उनका आशीर्वाद और शुभकामनाएं मांगी थी। तो राष्ट्रपिता भी सबसे पहले किसने कहा था? सुभाष चंद्र बोस ने। आपसे पूछा जाता है कि महात्मा गांधी को सबसे पहले राष्ट्रपिता किसने कहा? तो सुभाष चंद्र बोस ने। ठीक है, फादर ऑफ नेशन। इसके बाद 2 अक्टूबर को उनका जन्म दिन भारत में गांधी जयंती के रूप में मनाया जाता है और पूरे विश्व में अंतरराष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, तो भारत में किस लिए मनाया जाता है? गांधी जयंती, गांधी जी के जन्म के उसमें, और पूरे विश्व में किस लिए मनाया जाता है? क्योंकि अहिंसा, सबसे बड़े अहिंसा की प्रवर्तक ही गांधी जी थे। ठीक है, तो इसलिए अहिंसा के लिए भी इसको मनाया जाता है। इसके बाद बात करते हैं, सबसे पहले गांधी जी ने प्रवासी के रूप में दक्षिण में भारतीय समुदाय के लोगों को नागरिक अधिकारों के लिए संघर्ष से सत्याग्रह करना आरंभ किया। दरअसल क्या हुआ कि गांधी जी फॉरेन में पढ़े, ब्रिटेन से पढ़ के वकालत करके जब आए तो इन्होंने मुंबई में अपनी वकालत शुरू की। ठीक है, लेकिन बहुत ज्यादा सक्सेस नहीं मिली तो इनके पिता ने इनको अहमदाबाद बुला लिया। ठीक है, कहा कि आपको सक्सेस नहीं मिल रही है तो आप हमारे यहाँ पे आए और हमारे चैम्बर पे वकालत करना प्रारंभ करें। लेकिन फिर क्या हुआ कि एक समय के बाद एक कंपनी के सिलसिले में इनको वकालत के उद्देश्य से वहां जाने को मिला दक्षिण अफ्रीका, और दक्षिण अफ्रीका में ये शोषित हुए। ठीक है, इनके साथ में क्या हो गया? शोषण हो गया। शोषण करने वाला कौन था? तो अंग्रेज ही थे। और जब इनके साथ शोषण हुआ तो यहाँ वहां पे उन्होंने पहला सत्याग्रह करना शुरू किया। ठीक है, और जब ये सत्याग्रह वहां पे किया और जब वहां से ये 1915 में वापस आए तो भारत में इनकी एक पहचान बनी। तो लेकिन शुरुआत जो की थी वो कहां से की थी? दक्षिण अफ्रीका से। 1915 में उनकी भारत में वापसी हुई। अब ये पूछा था कि महात्मा गांधी भारत कब वापस आए? तो 1915 में। ठीक है, कब आए? 1915 में। उसके बाद उन्होंने यहाँ के किसानों, श्रमिकों और नगरीय श्रमिकों को अत्यधिक भूमिकर भेदभाव के विरुद्ध आवाज उठाने के लिए एकजुट 1921 में राष्ट्रीय कांग्रेस की बागडोर संभाली। जब महात्मा गांधी आए तो उन्होंने ऐसा नहीं किया कि एकदम यहाँ पे आके अपनी पॉपुलैरिटी का फायदा उठाया और सीधे नेता बन जाते। उन्होंने क्या किया? समाज में गए,
जो समाज में बुराइयां थी उनको पढ़ा, उनको रीड किया, सभी की समस्याएं सुनी, किसान की अपनी क्या समस्या है, ठीक है, जमींदार की क्या समस्या है, या अंग्रेजों से लोगों की क्या समस्या है, ऐसी सारी समस्याओं का संकलन तैयार किया और उसको लंबे समय तक पढ़ के और उससे कैसे आज़ादी प्राप्त कर सकते हैं उस विषय में बात की। लेकिन उस समय क्या हुआ कि 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड हो गया और जब ये हत्याकांड हो गया तो गांधी जी भी इससे हुए और जनता में भी आक्रोश फैल गया और जनता ने क्या किया कि बंगाल के क्षेत्र में, विशेष तौर पर कौन सा क्षेत्र, बंगाल के क्षेत्र में अंग्रेजी वस्तुओं का क्या किया, तिरस्कार करना शुरू कर दिया। लोगों ने स्वदेशी आंदोलन चलाया और उसमें क्या हुआ कि जो ब्रिटेन से कपड़े आए उनको जलाना शुरू कर दिया, बहुत सी चीजें शुरू कर दी। लेकिन महात्मा गांधी ने भी यहाँ से ऐसा कुछ काम विशेष नहीं किया था, ठीक है। तो उन्होंने कैसे किया, ये उनके प्रारंभिक जीवन की फोटो है और ये अंतिम जीवन की कह सकते हैं, ठीक है। ये आपके लिए है कि उनका अगर 1960 में 2 अक्टूबर को जन्म हुआ था, मौत 30 जनवरी को, मौत की वजह मानव हत्या, ठीक है। नागरिकता भारत की थी, शिक्षा महात्मा गांधी म्यूजियम और सिटी कॉलेज ऑफ लंदन, पेशा बैरिस्टर, राजनीतिक ऊंचाई आपसे कोई मतलब नहीं है, पार्टी भारतीय राष्ट्रीय पार्टी, सनातन धर्म और जीवन साथी वाइफ कौन थी, कस्तूरबा गांधी। बच्चे कौन थे, तो हरिलाल मोहनदास गांधी और मणिलाल गांधी और रामदास गांधी और देवदास गांधी। माता पिता पता ही है, माता पुतलीबाई और पिता करमचंद गांधी। पुरस्कार कैसर ए हिंद इनको मिला था, ठीक है। कम आयु में विवाह, ठीक है। तो पहला तो है कि में दिक्कत क्या हुई कि बहुत ही छोटी उम्र में इनकी शादी हो गई थी, ठीक है। तो उसमें लेकिन कुछ भी नहीं, उसमें बाल विवाह प्रचलित था इसलिए इनकी हो गई थी। और यहाँ पे देखिए आप 13 और 14 वर्ष में विवाह हो गया था, ठीक है। तो ये बाल विवाह प्रचलित था इसलिए उनका विवाह भी जल्दी हो गया था, ठीक है। लेकिन आज विवाह कितना हो रहा है, 21 और 18 साल में, क्योंकि अब ऐसी प्रथाएं कोई भी प्रथा नहीं। विदेश में शिक्षा वो विदेश में ही वकालत की इन्होंने, ये मैंने आपको बता ही दिया है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना किसके किसके सदस्य बने। एक तो थियोसोफिस्ट सोसाइटी, बौद्ध धर्म, सनातन धर्म के भी वो थे, ठीक है। श्रीमद् भगवत गीता को बहुत ज्यादा इन्होंने प्रचार प्रसारित किया और उसको बहुत ज्यादा अपने जीवन में उन्होंने उतारा। अधिकारों का आंदोलन, तो दक्षिण अफ्रीका में इन्होंने क्या किया कि दक्षिण अफ्रीका में नागरिक अधिकारों पे आंदोलन किया, क्योंकि उन्होंने कहा कि इनको जब ये जा रहे थे दक्षिण अफ्रीका तो इनका शोषण किया गया। और शोषण क्यों किया गया, क्योंकि इनके पास 2nd क्लास की टिकट थी, ठीक है। लेकिन उस समय अंग्रेजों ने क्या वहां पे लिखा था कि अंग्रेजों को क्या कहना था कि डार्क्स आर अलाउड, ठीक है, डार्क्स आर अलाउड बट इंडियन नॉट, ठीक है। इतना ज्यादा वहां पे वो थी कि कुत्ते के तो हम उस 2nd क्लास या 1st क्लास ऐसे ही बैठा सकते थे, बस भारतीयों को वहां पे एंट्री नहीं थी। और इसी बात को लेकर इनका शोषण किया गया और जब शोषण किया गया तो वहां पे इन्होंने एक आंदोलन छेड़ दिया। और उस आंदोलन का मेन कार्य क्या था, उसका मेन कार्य था नागरिकों के अधिकार। क्या क्या था, नागरिकों के अधिकारों का जो आंदोलन था वो उन्होंने साउथ अफ्रीका में किया। और कब तक किया, 1914 तक, ठीक है। उसके बाद ये वहां से आए, जब वहां पे चुनाव हुआ वहां पे तो एक आपसे पूछा जाएगा कि 1906 में जुलू युद्ध, कौन सा युद्ध, जुलू युद्ध, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। महात्मा गांधी से संबंधित एक युद्ध आपके है जुलू युद्ध, ठीक है। नए लागू करने में अधिकारियों को मार डाला गया। जब दक्षिण में चुनाव हुए और उनको लागू करने के बाद 2 अंग्रेज अधिकारियों को मार डाला गया। इसके लिए अंग्रेजों ने क्या किया कि जुलू के खिलाफ में युद्ध छेड़ दिया। अब जुलू क्या है, तो यहाँ पे जुलू एक संगठन था जो अपने अधिकारों के लिए और अपने उसके लिए मांग करता था। जैसे आज भी देश में आप देख रहे हैं बहुत सारे संगठन चलते हैं, ठीक है। जैसे आज आपके लिए क्या है, RSS एक संगठन है,
ठीक है, हिंदू वाहिनी एक संगठन है, ऐसे बहुत सारे संगठन चलते हैं। तो इन संगठनों के तौर पे वहां भी एक संगठन था जुन्नू, ठीक है। इसके बाद उन्होंने एक और काम किया कि वहीं पर 1906 को गांधी ने भारतीय जनमत इंडियन ओपिनियन एक में लिखा थी, ठीक है, निवासियों के विरुद्ध चलाए गए ऑपरेशन के संबंध में प्रयोग द्वारा नेटाल सरकार कहने पर एक कोड का गठन किया गया। किसमें इन्होंने लिखा है? अपना एक पेपर था इंडियन ओपिनियन, ठीक है, उसी में इन्होंने लिखा। इसके चलते गांधी जी का राय मसौदा, इससे कोई मतलब नहीं। आगे चलते हैं, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के लिए संघर्ष। तो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के लिए संघर्ष क्या हुआ? हमने आपको बताया था कि महात्मा गांधी का भारत में वापस है 1915, ठीक है। फिर उन्होंने क्या किया? चंपारण आंदोलन। चंपारण आंदोलन ये क्या था? तो चंपारण का जो क्षेत्र है ये बिहार का क्षेत्र है। कहाँ का क्षेत्र है? बिहार का क्षेत्र है। और इस क्षेत्र में अंग्रेज क्या करते थे कि लोगों को नील की खेती जबरदस्ती कराते थे, जबकि उनका जो अनाज था, मोटा अनाज, ये पतला अनाज, गेहूं चावल जो भी है, उसको नहीं पैदा करने देते थे। और नील पे वो भारी टैक्स लगाते थे और फ्री में नील वो प्राप्त करते थे, जिससे किसानों के लिए वहां पे क्या हुआ? बहुत सारी समस्याएं हो रही थी। तो जब बहुत सारी समस्याएं हो रही थी और वहां का एक व्यक्ति गांधी से आकर मिला और उन्होंने अपनी समस्या को रखा, तो गांधी ने कहा ठीक है, हम आपकी समस्या पे बात करते हैं। और वो यहाँ से चंपारण गए और सत्याग्रह तरीके से, जो उनका स्टाइल था बोल सकते हैं, उसी तरीके से पहला चंपारण में आंदोलन किया। फिर उसके बाद खेड़ा, ठीक है, ये आपका गुजरात का क्षेत्र है, वहां पे एक आंदोलन हुआ। एक इसी बीच में एक आंदोलन और हुआ था, अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन, ठीक है, उसमें भी इनको जीत प्राप्त हुई थी। तो चंपारण सत्याग्रह किया 1918 में, खेड़ा सत्याग्रह किया। हालांकि निर्वाह की जरूरी खाद्य फसलों के बजाय नील नगद पैसा बताया था कि नील के लिए करना, नील के विरुद्ध में, खेती के विरुद्ध में ये आंदोलन था। इसके बाद चलते हैं असहयोग आंदोलन, ठीक है। इसके बाद गांधी जी ने एक आंदोलन किया भारत में, असहयोग आंदोलन। कौन सा आंदोलन? असहयोग। असहयोग आंदोलन क्या था? असहयोग आंदोलन का मतलब था कि हम भारतीय लोग अंग्रेजों का सहयोग नहीं करेंगे। इस आंदोलन का मतलब ही क्या था कि जो भारतीय लोग थे वो अंग्रेजों का सपोर्ट नहीं करेंगे। और इसी आंदोलन के तहत जो स्टूडेंट थे उन्होंने स्कूल छोड़ दिए, जो वकील थे उन्होंने वकालत करना छोड़ दिया, जो व्यापारी थे उन्होंने अंग्रेजों के साथ व्यापार करना छोड़ दिया। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हुई, ठीक है। अच्छा, आखिर असहयोग आंदोलन की जरूरत क्यों पड़ी? कोई बता सकता है? असहयोग आंदोलन की जरूरत क्यों पड़ी? तो असहयोग आंदोलन का एक मतलब क्या था कि 1906 में, कब? 1906 में मुस्लिम लीग बन गई थी, ठीक है। कौन सी लीग बनी थी? मुस्लिम लीग, आगा खान पे उसमें बनी थी। और इसके कारण क्या हो गया था कि देश में हिंदू मुस्लिम, हिंदू अलग हो गए थे और मुस्लिम भावनात्मक रूप से अलग हो गए थे। ऐसा नहीं कह सकते क्योंकि कोई बंटवारा हो गया था। बाकी लॉर्ड कर्जन ने बंगाल को विभाजित कर दिया था, लेकिन और जगहों पे वो भावनात्मक रूप से अलग हो गए थे। तो उनके बीच में एक खाई पड़ गई। लेकिन जो टर्की का खलीफा था, ठीक है, कहाँ का? टर्की का खलीफा, उसको जब अंग्रेजों ने परेशान किया तो उसके समर्थन में महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन चला दिया। क्या चला दिया? असहयोग आंदोलन। तो तब मुसलमान नेताओं को लगा कि देखो, जो हमारे लिए जो पूजनीय है, टर्की का खलीफा सारे मुसलमानों के लिए पूजनीय था, उसके सहयोग में महात्मा गांधी यहाँ पर एक आंदोलन कर रहे हैं। तो इसका मतलब महात्मा गांधी आज हमारे लिए खड़े हैं, तो सारे हिंदू हमारे लिए खड़े हैं। तो जब सारे हिंदू हमारे लिए खड़े हैं तो सारे मुसलमान और हिंदू एकता यहाँ पे बढ़ गई, ठीक है, इसलिए किया था। लेकिन फिर क्या हुआ कि 10 मार्च 1922, 10 मार्च 1922, कब? 10 मार्च 1922 गोरखपुर के पास में चौरी चौरा स्थान पड़ता है, वहां पर
पब्लिक जो थी, जो आंदोलन कर रहे थे, वो हिंसक हो गए और उन्होंने क्या किया कि एक चौकी को घेर कर उसमें 11 लोगों को जिंदा जला दिया। और गांधी जी किसी भी कंडीशन में हिंसा के सपोर्टिव नहीं है, ठीक है, चाहे उनका सब कुछ बर्बाद हो जाता लेकिन वो हिंसा को सपोर्ट नहीं कर सकते थे। और जैसे ही गांधी जी को ये बात पता चली तो उन्होंने क्या किया, असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया, ठीक है। और यहीं से असहयोग आंदोलन फेल हो गया, या ये कह सकते हैं कि वो एक निर्णय की वजह से बहुत से लोगों का बहुत नुकसान हुआ। अब उसमें गांधी जी का भी विरोध हुआ। क्यों हुआ? उसका कारण था कि जिन लोगों ने गांधी जी कहने से व्यापार करना छोड़ा था, उनका जो लाश था वो उनको पूरा नहीं हो पाया। जिन्होंने अपनी पढ़ाई छोड़ दी थी वो भी गांधी जी के विरोध में हो गए। जिन्होंने वकालत छोड़ दी वो गांधी जी के विरोध में हो गए। लेकिन गांधी सबको न्याय नहीं दिला पाए और एक बार आके यहाँ पे उन्होंने बस सीधे बोल दिया कि हम इस आंदोलन को स्थगित करते हैं, और आंदोलन को स्थगित कर दिया गया। लेकिन जब भी कोई आंदोलन होता है तो जो आम जनमानस को जो भी प्रॉब्लम होती है उसको फेस करने के लिए गांधी जी ने कुछ भी नहीं किया। या ये कह सकते हैं कि अंग्रेजों की नीतियाँ इतनी कठिन थीं, दमनकारी नीतियाँ थीं, तो वो उसमें इतना कुछ सपोर्ट कर नहीं पाए भारतीयों का, जिसके कारण उनका विरोध हुआ और एक नए उसका जन्म हुआ। और वो कौन सा जन्म था? गरम दल। ऐसे नेता भी उभर के आ गए फ्रंट पर, जो गरम दल, जो हिंसा के रूप में लोगों को मानते थे। ऐसे नेता जैसे सुभाष चंद्र बोस हो गए, आपके भगत सिंह हो गए, और इनका सबका उदय 1922 के 25 तक हो गया, ठीक है। इसके बाद आगे चलते हैं। इसी में 2 लोग थे, चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू। इन्होंने अपनी अलग पार्टी बना ली जिसका नाम था स्वराज पार्टी। तो ये राजनीतिक तौर पर अलग हो गए और इस घटना से बहुत सारा नुकसान लोगों को हुआ और उनका कोई काम नहीं हो पाया, ठीक है। फिर इसका स्वराज और नमक सत्याग्रह है। तो अब क्या हुआ, एक और प्रॉब्लम हो गई कि जब गांधी जी फिर ऐसे 1922 के बाद से गांधी जी ऐसे छोटे मोटे काम करते रहे, बहुत ज्यादा फ्रंट पर नहीं आए। दरअसल गांधी जी अपनी नीतियां बना रहे थे कि ऐसा हम क्या करें कि जो पब्लिक हमसे नाराज हुई है वो एक जगह पे स्थगित हो जाए, हमारे साथ एकजुट हो जाए, या जो हमसे नाराज हैं या किसी से भी नाराज हैं, या लोगों को आखिर कैसे इकट्ठा किया जाए। तो उस समय क्या था कि एक खाने की चीज है नमक, ठीक है। नमक एक ऐसी चीज है जिसको सभी खाते, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, गरीब हो, अमीर हो, छूत हो, अछूत हो, सभी लोग नमक का प्रयोग कर रहे थे। और अंग्रेज क्या कर रहे थे कि अंग्रेज नमक पे बहुत हैवी टैक्स ले रहे थे। क्या ले रहे थे? भारी कर रहे थे। तो जब भारी कर ले रहे थे तो इनका विरोध लाजमी था, ठीक है। तो महात्मा गांधी ने इसी का विरोध किया और 12 मार्च 1930 को अपने कुछ अनुयायियों के साथ में नमक कानून तोड़ने के लिए निकल पड़े, ठीक है। यहाँ पे एक पत्रकार की बात भी की जाती है, जो अमेरिकन पत्रकार था वेब मिलर, उसकी भी बात आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। जब इन्होंने इस काम कर दिया तो बहुत सारी चीजें इनके खिलाफ में हुई, बहुत सारे लोग इनके पक्ष में आए और लोगों को ये महसूस हुआ कि समुद्र भी हमारा, जमीन भी हमारी, कारीगर भी हमारा, तो हम अंग्रेजों को पैसा क्यों दें। और उस पैसे को न देने के कारण गांधी के साथ में एक बार फिर दोबारा आंदोलन शुरू हो गया। और जब आंदोलन शुरू हुआ तो आंदोलन काफी बड़ा रहा, सक्सेस भी रहा। और जब आंदोलन को सक्सेस मिली तो उसमें क्या हुआ, जब आंदोलन को सक्सेस मिली तो उसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स अंग्रेजों को हुई। और जब ये हुआ तो फिर बहुत सारी दिक्कतें अंग्रेजों को इसका सामना करना पड़ा। और जब अंग्रेजों को इसका सामना करना पड़ा तो क्या हुआ कि जो यहाँ के लॉर्ड इरविन थे, जो यहाँ के जनरल थे लॉर्ड इरविन, और गांधी जी के बीच में एक समझौता हुआ, ठीक है। गांधी जी के बीच में क्या हुआ, एक समझौता हुआ। और ये समझौता ही आज भी गांधी जी के विरोध में खड़ा रहता है। कहते हैं कि इस समझौते के तहत गांधी जी ने 11 मांगे रखी थी इरविन के सामने, और उसमें से इरविन ने 10 मांगे मान ली थी, ठीक है। और जो ये समझौता है तो इसमें क्या है, जो गांधी का प्रिंसिपल होता है कि हर व्यक्ति का जीने का अपना एक तरीका होता है, वो तरीका गांधी जी के
बीच में आया और गांधी जी ने उसके साथ समझौता नहीं किया, जिसके कारण आज भी जो युवा पीढ़ी है या जो लोगों को अल्प ज्ञान है उनको व्हाट्सएप के माध्यम से जो नेता हैं वो गुमराह करते हैं। ठीक है, तो अब ये भी नहीं कहा सकता कि जो हम कहें वो सत्य है या जो वो कहते हैं वो सत्य नहीं है, लेकिन जो प्रमाणित किताबें हैं या जो शोधकर्ता थोड़ा सही लिखते हैं उन्होंने अपने उसमें लिखा है, उस चीज़ों को हम पढ़ के आपको हम बताते हैं कि क्या दिक्कत थी। इसी समझौते में क्या हुआ, एक समस्या हुई कि गांधी जी और भगत सिंह, ठीक है, गांधी जी और भगत सिंह के कारण आज भी जो गांधी जी को बहुत बुरा भला कहा जा रहा है वो इसी समझौते के समय हुआ। अब क्या था, लोग कहते हैं कि गांधी जी भगत सिंह को बचा लेते, जो गांधी के पक्ष के थे तो वो कहते थे नहीं बचा सकते थे। तो अब उसमें क्या है, देखो गांधी जो भगत सिंह थे उन पर कोई भी ऐसा कानून नहीं, जो उन पर मुकदमा किया गया था तो वो मुकदमा उन पर असेंबली बम फेंकने के लिए नहीं किया गया था। उनका जो मुकदमा था तो वो सैंडर्स को मार हत्या के जुर्म में था। तो उस मुकदमा के समय उस समय जो धारा थी वो लगाई गई थी 302, और 302 के तहत में 302 में ऐसा कानून है कि उनको फांसी दी जा सकती है। अब ये तो वो हो गया। अब गांधी जी और भगत सिंह में क्या वो हुई, क्यों लोगों को ऐसा लगता है कि गांधी जी भगत सिंह को नहीं बचाया, तो जब गांधी इरविन समझौता हुआ तो गांधी जी ने उनका 11 मांगे रखी, उसमें कुछ एक मांग जैसे कर की हो गई, कर कम किया जाए। एक मांग उनकी ऐसी भी थी कि जो अहिंसक, क्या था, जो अहिंसक देशभक्त थे, ठीक है, या जो अहिंसक ऐसे सैनिक थे जो आजादी की लड़ाई में लड़ रहे थे, उनको छोड़ दिया जाए। ठीक है, तो उनको छोड़ भी दिया गया। तो इरविन ने ये बात को मान लिया और कहते हैं कि गांधी जी ने इसके बाद जो अगली बात थी भगत सिंह और राजगुरु और सुखदेव की फांसी की, वो बात इरविन के सामने रखी ही नहीं। क्यों नहीं रखी, तो उसमें काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें हैं, लेकिन 2-3 लोग अलग अलग बातें जो मैंने पढ़ा है उस आधार पे है कि कुछ लोगों ने उसमें ऐसा मेंशन किया अपनी बुक में कि जो गांधी जी ने किया या जो गांधी ने शर्तें रखी, उस शर्त में जो ये शर्त थी अहिंसक वाली, इस कारण से करीब 1 लाख लोगों को छोड़ा जा रहा था। ठीक है, 1 लाख ऐसे सैनिक छोड़े जा रहे थे कि जिनके अंदर देश को आज़ाद कराने का जज्बा था, जिनके अंदर देश को आज़ाद कराने का कह सकते हैं या देश प्रेम था, या जो देश के लिए कुछ भी कर सकते थे, लेकिन वो किस तरीके से करते थे, अहिंसक तरीके से करते थे। तो पहला तरीका तो ये हुआ, और दूसरा ये था कि जो उस समय की सबसे डिमांड थी वो कर थी, और कर के कारण क्या था कि यहाँ भुखमरी जैसी समस्याएं बहुत सारी हो रही थी। तो जब अंग्रेजों ने उसको मान लिया इरविन ने, तो गांधी जी ने 11वीं बात कही ही नहीं, और जब उन्होंने 11वीं बात नहीं की तो उनको कहीं ना कहीं उसका विरोध आज भी झेलना पड़ रहा है। आज तो गांधी जी हमारे बीच में नहीं है, लेकिन 100 साल होने के करीब हैं, 75-80 साल हो गए हैं, लेकिन फिर भी गांधी जी को उसका विरोध आज भी होता है। ठीक है, और उसमें कुछ नेताओं का हाथ होता है, वो भी करवाते हैं, और कुछ उनका भी वो होता है। तो ये कॉम्प्लिकेटेड चीज़ है, और इसमें ना मैं कह सकता हूँ कि मैं सही हूँ और ना कोई थर्ड व्यक्ति कह सकता है। उसमें जो भी बात हुई होगी वो गांधी जी उस समय क्या सोच रहे होंगे उस पर डिपेंड करता है कि गांधी जी ने आखिर क्यों नहीं बचाए। लेकिन जितने भी लोग इस पर बातें करते हैं वो सारी बातें कैसी हैं, अनुमानित। ठीक है, और गांधी जी ने जो अपनी उसमें लिखा है, गांधी स्वयं जो मेंशन किया, तो उन्होंने कहा है कि मैं सब कुछ सहन कर लेता, लेकिन मैं कभी भी किसी भी कीमत पर हिंसा का सपोर्ट नहीं करता। हिंसा का क्या नहीं करता, सपोर्ट नहीं करता। तो ये उनका प्रिंसिपल था, ये उनके लाइफ जीने का वो था कि हम एक व्यक्ति की जान के लिए हिंसा का सपोर्ट नहीं कर सकता हूँ। और जब उन्होंने हिंसा का सपोर्ट नहीं किया तो आज भगत सिंह को उससे फांसी दे दी गई, और इसी बात को लेकर हमेशा गांधी जी का विरोध होता रहता है। लेकिन फिर भी इतना विरोध होने के बाद भी महात्मा गांधी को भारत का हर व्यक्ति पूछता है, विश्व में भी इनकी बहुत जगह मूर्तियां हैं, बहुत से लोग इनको सम्मान देते हैं। अगर भारत में कोई प्रधानमंत्री होगा, कोई भी होगा, तो अगर वो कहीं जाता है और बताता है कि मैं गांधी के देश से आया हूँ,
तो उसको सम्मान पूर्वक उतना ही सम्मान मिलता है जितना सम्मान गांधी को मिलता था। ठीक है, तो ये आपकी एक चीज हो गई। जब ये समझौता हो गया तो गांधी जी 1932 में ब्रिटेन गए और दूसरे गोलमेज सम्मेलन में शामिल हुए। राउंड टेबल जो चल रही थी कॉन्फ्रेंस, तो दूसरे गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी शामिल हुए। अब यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाता है कि सारे में कौन हुए, तो एक नाम आप जरूर ध्यान रखना कि अम्बेडकर जी का, कि जो तीनों उसमें हुए शामिल। ठीक है, अम्बेडकर जी तीनों गोलमेज सम्मेलन शामिल हुए थे, लेकिन कांग्रेस ने ना पहला किया था ना तीसरा दिया था, सिर्फ सेकेंड किया था, और सेकेंड में उसका जो वो किया था वो किसने किया था, महात्मा गांधी ने। ठीक है, इसके बाद जब महात्मा गांधी वहां से चले गए तो फिर उनके जीवन में एक घटना और घटी। दूसरे गोलमेज सम्मेलन में आए, वहां की बातें इनको, अंग्रेजों की बातें जो भी थी वो महात्मा गांधी को समझ में नहीं आई, और देश में भी महात्मा गांधी के प्रति व्यापक रूप से विरोध हो गया था। क्योंकि फिर एक बार वही आए कि जितनी बातें इरविन ने मानी थी कि लोगों की हम जो संपत्ति हमने जब्त की है वो वापस कर देंगे और जो भी टैक्स कम कर देंगे, लेकिन ऐसा कुछ इरविन ने किया नहीं। तो इसलिए गांधी जी का विरोध हुआ। कुछ चीजें इरविन ने मानी, सही कर दी, लेकिन सारी चीजों को उसने सही नहीं किया। और जिनकी संपत्तियां जब्त कर ली थी, जिसकी जमीन जब्त कर ली थी, या जिसका बेटा बन था, उनको सबको छोड़ा नहीं। तो इसलिए गांधी जी का बहुत ज्यादा विरोध हुआ। और विरोध होने के बाद क्या हुआ कि इसके बाद गांधी जी को अंग्रेजों ने फिर पकड़ा और पूना के जेल में डाल दिया। कहाँ डाल दिया? पूना के जेल में। पूना के जेल में डाल दिया तो अंग्रेजों ने एक चाल और चली, और उस चाल का नाम क्या है? दलित निर्वाचन। क्या चला? दलित निर्वाचन। कि दलित जो लोग दलित हैं उनके लिए अलग निर्वाचन बनाएंगे। जैसे मुस्लिम के लिए उन्होंने पहले से बना दिया था। अब अंग्रेजों को लगता था कि हम कैसे यहाँ पे राज करें, तो उनको सोचा फूट डालो, राज करो। महात्मा गांधी को कमजोर करने के लिए या कांग्रेस को कमजोर करने के लिए उन्होंने क्या किया कि एक फूट और डाली और कहा कि दलित अलग करेंगे, दलित का निर्वाचन भी हम अलग करते हैं। और अंबेडकर जी ने इनकी बात को स्वीकार कर लिया। जब अंबेडकर जी ने इस बात को स्वीकार कर लिया तो फिर क्या हुआ कि इन्हीं के साथ में जब अंबेडकर जी ने इनकी बात को स्वीकार किया तो अंबेडकर जी जब ये बात महात्मा गांधी को पता चली तो महात्मा गांधी ने क्या किया कि जेल में ही अनशन पर बैठ गए और कहा कि अंबेडकर से मुझे बात करनी है। और जब अंबेडकर से बात करने की उन्होंने जिद रखी तो कुछ नेता वहां पे लगे, कांग्रेस के बड़े नेता, और जिन्होंने अंबेडकर जी को मनाया और गांधी जी को मनाया कि आप लोग आपस में बात करें। और बात की तो उसी को हम लोग बोलते हैं पूना पैक्ट। क्या बोलते हैं? पूना पैक्ट। तो पूना पैक्ट 1932। तो पूना पैक्ट का मेनली उद्देश्य क्या था कि जो अंग्रेजों ने दलित के लिए अलग निर्वाचन किया था उसको खत्म करना। और उसके बाद अंबेडकर जी उस बात को मान गए, उनको गांधी जी की बात अच्छी लगी और पूना पैक्ट जो जिसलिए किया गया था वो सफल रहा और अंग्रेजों ने अपनी बात से अलग हटके काम किया। ठीक है, तो पूना पैक्ट मान लिया गया। और यहीं पे गांधी जी ने क्या किया कि हरिजन शब्द दिया। क्या दिया? हरिजन। हरिजन का मतलब होता है, हर का मतलब भगवान और जन का मतलब लोग। तो भगवान के लोग, किसी को क्या कहा? हरिजन। और ये किसके लिए संबोधित किया? दलितों के लिए, अछूतों के लिए। ठीक है, ये दिया भी है हरिजन। ठीक है, और इसी नाम से उन्होंने एक पत्रिका भी निकाली जो बाद में अखबार में रूप ली। ठीक है, फिर इसके बाद महात्मा गांधी ने बहुत सारा काम किया, लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध हुआ। जब उसमें भी उनकी नहीं चली तो द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से हो गया। कब हुआ? 1939 से। ठीक है, तो जर्मनी नाजी हिटलर वाला और ब्रिटेन के एक गुट था। ठीक है, आमने सामने आ गए। अब ब्रिटेन के लोगों को भारत के सैनिकों की जरूरत पड़ी और उन्होंने भारत से आग्रह किया कि अपने सैनिक भेजो, लेकिन महात्मा गांधी या और भी जो भी नेता थे वो भाग गए। ठीक है, और जब वो भाग गए तो उन्होंने कहा, उसमें शर्तें रख दी कि हम आपका साथ तब देंगे जब आप हमें आज़ाद कर देंगे। तो उन्होंने बहुत सारे कमीशन भेजे। एक कमीशन भेजा 1940 में, उसमें कहा कि युद्ध के बाद हम आपको क्या करेंगे? डोमिनियन स्टेट बनाएंगे। कौन सा स्टेट बनाएंगे? डोमिनियन स्टेट बनाएंगे। डोमिनियन स्टेट में क्या होता है कि बाकी चीजें तो आपकी सरकार में रहेंगी, लेकिन सेना, ठीक है, विदेश और पैसा,
ये किसके पास रह जाता, इकोनॉमी मतलब जिसे बोलते हैं, ये अंग्रेजों के पास रह जाता। तो महात्मा गांधी तो संतुष्ट थे, लेकिन जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र जैसे नेता इस बात से संतुष्ट नहीं थे और उन्होंने इसका विरोध किया। और क्यों विरोध किया कि उन्होंने समझाया कि जैसे ही आप उनकी बात को मान लेंगे, आज वो वहाँ जीत जाएंगे, उसके बाद वो फिर हमारे साथ हमको दबा लेंगे और हमें आज़ाद नहीं करेंगे। ऐसी बात हुई। फिर 1942 में फिर एक बार इन्होंने मिशन भेजा और कहा कि नहीं, आप हमारा सहयोग करें, नहीं तो फिर हमें और बहुत सारी प्रॉब्लम होंगी। लेकिन महात्मा गांधी अडिग रहे और उन्होंने यहाँ पे भारत छोड़ो आंदोलन, कौन सा, भारत छोड़ो आंदोलन, इंडिया क्विट मूवमेंट, इसको कर दिया। और जब इसको उन्होंने किया तो ये आपका मुंबई से लॉन्च हुआ। कहाँ से, मुंबई। और जब ये मुंबई से लॉन्च हुआ तो उसी समय क्या हुआ कि जितने भी कांग्रेस के बड़े नेता थे, अंग्रेजों ने सबको उठाकर जेल में डाल दिया, जेल में डाल दिया। तो जब महात्मा गांधी इस बात को भाग गए कि अगर इस बार हमें आज़ादी नहीं मिली तो फिर हो सकता है कि अंग्रेज हमें कभी आज़ादी ना दें, तो यहाँ पे उन्होंने एक नारा दिया, करो या मरो, डू और डाई। क्या नारा था, डू और डाई। तो जब उन्होंने ये यहाँ पे एक नारा दिया, करो या मरो का, भारत छोड़ो आंदोलन में, और सभी को उठा के बंद कर दिया। जो नेता भाग गए, या कह सकते जो छोटे नेता थे, वो उस आंदोलन को सक्रिय बनाए रहे और उसमें पब्लिक को कोई निर्देश ज़्यादा नहीं थे। लोगों ने अपने हिसाब से काम किया कि किसी भी कंडीशन में हम अंग्रेजों को यहाँ से, भारत से भगाते हैं, ठीक है। लेकिन उसमें बहुत से नाम आपको याद रखने पड़ेंगे कि जिन्होंने रेडियो के माध्यम से या अंडरग्राउंड होकर इस उसमें हिस्सा लिया, लेकिन बहुत ज़्यादा इसमें वो नहीं हो पाया। फिर जब ये बात हो गई तो अंग्रेजों में क्या हुआ कि उसी समय ब्रिटेन में चुनाव हो गए और वहां पर लेबर पार्टी की सरकार आ गई। किसकी सरकार आ गई, लेबर पार्टी। जब लेबर पार्टी की सरकार आई तो ये सरकार भी वैसी ही थी, शोषित वर्ग की। कैसी थी, शोषित वर्ग की थी, कि जिसे अमीरों ने गरीबों को शोषण किया था, तो वहां पे एक लेबर पार्टी काम करती थी। और जब उसकी सरकार आ गई तो उसकी, वो भी क्योंकि शोषित था, भारतीय भी शोषित थे, तो उन्होंने उस बात को समझा और 1946 में ऐलान कर दिया कि हम देश को, भारत को आज़ाद कर रहे हैं और दोनों देशों में हम भारत को आज़ाद करते हैं, और जब तक भारत अपना संविधान नहीं बना लेता है तब तक क्या करते हैं, तब तक हम भारत का शासन करेंगे, उसके बाद भारत की सत्ता भारत को सौंप देंगे। लेकिन जब ये बात हुई तो उसी समय एक और हो गया कि एक व्यक्ति हुआ करते थे जिन्ना, ठीक है। ये क्या थे, ये मुस्लिम लीग के नेता भी थे और महत्वाकांक्षी व्यक्ति थे, और उस कारण से क्या हुआ कि भारत का विभाजन, क्या हो गया, भारत का विभाजन। भारत दो भागों में बटा, एक का नाम था भारत और एक का नाम था पाकिस्तान, ठीक है। इनकी महत्वाकांक्षा का भेद भारत चढ़ गया और भारत को दो हिस्सों में बंटना पड़ा। तो एक हिस्सा आपका ऐसे जो भारत है यहाँ पे गुजरात के बाद में, एक हिस्सा ये वाला था पश्चिमी पाकिस्तान, और एक हिस्सा ये बांग्लादेश वाला, इसको नाम दिया गया पूर्वी पाकिस्तान, ठीक है। ये दोनों मिला के एक पाकिस्तान बन गया, ये और ये मिला के, और बाकी क्या बन गए, भारत। और जो राज्य बीच में थे उनसे ये कहा गया कि या तो आप पाकिस्तान के साथ जाएं या आप भारत के साथ जाएं। तो लगभग जितने भी देश थे या जो वो थी जहाँ पे राजा थे, शासन कर रहे थे, या जो अंग्रेजों की बनाई हुई स्टेट कह सकते राज्य थे, वो भारत के साथ आए। लेकिन दो तीन ऐसे वो थे जो भारत के साथ नहीं आना चाहते थे, जैसे हैदराबाद, ठीक है, कश्मीर, ठीक है। तो हैदराबाद को ऑपरेशन पोलो के द्वारा लिया गया, ठीक है। कश्मीर अपने आप आया जब उनको पाकिस्तानियों के द्वारा काफी परेशान किया गया, और एक और था वो भी जनमत संग्रह से आ गया था, ठीक है। तो इनको सबको मिलाया गया और एक भारत का निर्माण किया गया। 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान आजाद कर दिया गया और 15 अगस्त 1947 को भारत, ये दोनों देश अलग आजाद हो गए, ठीक है। अब इनकी बात की कि जब इनको अलग बनाया गया तो फिर
बहुत सारी घटनाएं हुई और उसी में एक घटना का नाम आपको हम बताते हैं कि भारत में जो संशोधन हुआ था कि जो मतलब कि आप कह सकते हैं कि जो उसमें बात की गई थी उसमें ये कहा गया था कि भारत 55 करोड़ रुपए, भारत क्या करेगा 55 करोड़ रुपए पाकिस्तान को देगा। तो जो ये 55 करोड़ रुपए देने की बात थी तो वो जब हो गया बंटवारा हो गया और भारत को 55 करोड़ रुपए पाकिस्तान को देना था कि जिससे पाकिस्तान अपने आप में स्टेबल हो पाए, क्योंकि भारत का एक पार्ट था तो उसी भारत को पैसा देना था। तो जब ये पैसा देने की बात की गई तो हमारे सरदार पटेल, ठीक है, और इनके जैसे और जो नेता थे जिनको हम बोल सकते हैं कि दूरदर्शी नेता थे, और इन्होंने क्या सोचा कि अगर हम इसको 55 करोड़ रुपए देते हैं तो ये इन पैसों का प्रयोग हमारे ही खिलाफ लड़ने के लिए कर सकता है, हथियार खरीदेगा और ये करेगा और हम पर कब्जा करने की कोशिश पाकिस्तान कर सकता है। तो इसलिए इसका विरोध कर रहे थे। लेकिन महात्मा गांधी की हमने आपको पहले बताया था कि वो अपने सिद्धांतों से नहीं कर रहे थे कि अब उनको हमने पैसा देने की यहाँ कर दिए तो चाहे हम वो हथियार खरीदें, चाहे वो हमारे ऊपर युद्ध करें, जो भी करना उनको करें, लेकिन हमने पैसा देने की बात की है तो पैसा उनको देना है। और ये बात हिंदू संगठन आरएसएस का एक व्यक्ति था या हिंदू महासभा का एक व्यक्ति था, उसको ये बात सही नहीं लगी, ठीक है, और उसका नाम था नाथूराम गोडसे, और उन्होंने उसको गोली मारी और यहाँ से महात्मा गांधी की क्या हो गई, मृत्यु हो गई। लेकिन अब कहा जाता है कि जिन्होंने गोली मारी नाथूराम गोडसे ने, वो महात्मा गांधी के अनुयायी थे, मतलब महात्मा गांधी के वो भी शिष्य थे। अब किसी एक कारण मैंने आपको बताया कि 55 करोड़ रुपए, और वो भी क्यों नहीं देना चाहते थे भारत के नेता, क्योंकि उसका प्रयोग वो भारत के खिलाफ ही हथियार के रूप में कर सकता था, इसलिए देना नहीं चाहते थे। तो इसलिए उनको थोड़ा डाउट था, उनको कह सकते हैं कि दिक्कत थी, वो सोच रहे थे कि हम फिर ना कहीं पाकिस्तान के कब्जे में ना भारत आ जाए, ऐसी बहुत सी विचारधारा थी। और उसी विचारधारा को जब वो सफल नहीं बना पाया तो उसने क्या किया कि उसने महात्मा गांधी की हत्या कर दी, ठीक है। तो ये बात हो गई कि महात्मा गांधी ने कैसे कैसे आंदोलन किया और कैसे उनकी हत्या की गई, ठीक है। तो इतनी बात हमें आशा है कि आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो उन्होंने इनकी हत्या कर दी। अब जो उनकी वो है, जो उनकी अस्थियां थी तो वो आगरा घाट पैलेस में पुणे में राजघाट में रखी हुई है। अच्छा बुझाता है कि महात्मा गांधी की समाधि कहाँ पे है, तो आप बताएंगे कि कहाँ पे है, राजघाट, ठीक है, कहाँ पे है, राजघाट। इसके बाद करते हैं गांधी जी के सिद्धांत। तो आप सबको पता है कि गांधी जी के कुछ सिद्धांत थे, तो उसमें सत्य सबसे पहले था। गांधी जी कुछ भी हो जाए वो असत्य नहीं बोलते थे, वो हमेशा सत्य का साथ देते थे। दूसरा उनका है अहिंसा, ठीक है। तो अहिंसा का भी वो बड़े सपोर्टर थे और किसी भी कंडीशन में वो हिंसा को सपोर्ट नहीं करते थे, ठीक है। इसी बात कर लेते हैं शाकाहारी रवैया था उनका। और आपको पता है कि कस्तूरबा गांधी कहने पर उन्होंने खुद नमक पहले छोड़ दिया था। ब्रह्मचार थे, ठीक है, सादगी तो उनके जीवन से ही आपको सीखने को मिल सकती है। और उसके बाद आपको एक चीज और उनके जीवन सीखने को मिलेगी, विश्वास, ठीक है। तो उनका जो विश्वास था वो हिंदुत्व में ही था, ठीक है। ऐसा नहीं है कि वो हिंदुओं के खिलाफ में थे या कुछ भी थे, वो हिंदुत्व में ही थे और हिंदूवादी नेता थे। और भगवत गीता उनकी बहुत प्रिय किताब थी। उन्होंने बहुत सारे पेपर निकाले, उसमें हरिजन एक था, इंडियन पोल था, ऐसे बहुत सारे न्यूज पेपर निकाले महात्मा गांधी ने, ठीक है। तो महात्मा गांधी ऐसी बहुत सी चीज़ों के लिए आपके लिए जो उनके जीवन से आप सीख सकते हैं। कुछ चीज़ें आप उनके जीवन सीख सकते हैं और कुछ चीज़ें हो सकता है कुछ गलतियां उनसे हुई हों जिसके कारण आप भी उनका विरोध करते हैं। लेकिन अगर कोई व्यक्ति है तो वो आप ये नहीं कह सकते हैं कि उस व्यक्ति में 100% प्योरिटी है। अगर कोई व्यक्ति है तो अगर वो 90 काम सही करेगा तो 10 काम गलत भी करेगा। तो अब अगर 10% किसी से गलतियां हुई हैं और उन गलतियों के कारण हम उसके जीवन से कुछ नहीं सीख पा रहे हैं तो ये सिर्फ मेरी गलती है, इसमें गांधी जी का या किसी व्यक्ति का कोई दोष नहीं है। क्योंकि जो 90% काम उन्होंने किए
वो देश हित के लिए किए, हमारे लोगों के हित के लिए किए, इसलिए हम उनका विरोध नहीं कर सकते हैं। और वो उनको राष्ट्रपिता की उपाधि दी गई है, तो इसलिए उनका विरोध हम बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो एक बार फिर सभी को कल के लिए महात्मा गांधी संबंधित बातों के लिए धन्यवाद। ये उनकी कुछ कविताएं हैं और सभी को 2 अक्टूबर की बहुत सारी हार्दिक शुभकामनाएं। उसके साथ में आपको कल की पत्रिकाएं देखनी है तो आप ये देख लें, यंग इंडिया, हिंदी नवजीवन, ठीक है, हरिजन सेवक, ठीक है, तो ये इनकी प्रमुख पत्रिकाएं थी। ये बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट है जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, इसके प्रमुख हिंद स्वराज, ये आपको पता ही है, दक्षिण ग्रह सत्याग्रह सब पता है, कुछ सत्य के प्रयोग ये भी आपको जानते हैं। चलिए ठीक है, अब हम बात करते हैं महात्मा गांधी और उनके बारे में। तो महात्मा गांधी के बारे में हम इतना ही रखते हैं। आपके लिए जल्द ही एक वीडियो हम लाएंगे कि महात्मा गांधी, आखिर महात्मा गांधी ने भगत सिंह को क्यों नहीं बचाया। ठीक है, ऐसी महत्वपूर्ण जानकारी के लिए आप हमारे साथ बने रहें। ठीक है, स्टार नवोदय क्लासेस आपको ऐसी विशेष जानकारी देने के लिए हमेशा उत्सुक रहता है। इसके लिए आपको हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना है, कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, धन्यवाद।